आज की हॉरर स्टोरी शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कहानी अच्छी लगे तो लाइक भी कीजिए। आज की कहानी है समर की। समर को बचपन से ही भूतिया कहानी सुनना अच्छा लगता था और उसे इन बातों से डर भी नहीं लगता था, बल्कि उसे एक बार ये महसूस करना था कि आत्माएं सच में होती है या सिर्फ आत्माएं कहानियों में होती है। कुछ 2 दिन पहले ही समर का दोस्त राहुल उसे ब्लडी मैरी के बारे में बता रहा, यही कि एक ऐसा रिचुअल जो करने से समर को ब्लडी मैरी की आत्मा दिखेगी। राहुल को भी इन बातों में थोड़ा बहुत इंटरेस्ट था। राहुल ने समर को बताया कि अगर हम आईने के सामने खड़े होके और हाथ में कैंडल जला के ब्लडी मैरी का नाम लेंगे तो हमें ब्लडी मैरी की आत्मा दिखेगी, पर ये रिचुअल हमें रात के वक्त करना होगा। उन दोनों ने ये रिचुअल करने का तय किया। समर के घर में कोई नहीं था तो वो दोनों आईने की तरफ बढ़े। उन दोनों ने रूम की लाइट बंद की, उन्होंने कैंडल जलाई और लगातार बारी बारी से ब्लडी मैरी का नाम लेने लगे। रात के 12 बज रहे थे। उन दोनों को कुछ महसूस नहीं हो रहा था, जैसे कोई नेगेटिव वाइब्स उन्हें महसूस नहीं हो रही थी। अब दोनों यही सोच रहे थे कि ये सब बंद कर दे। समर बार बार ब्लडी मैरी का नाम ले रहा था। तभी अचानक समर के हाथ में जो कैंडल थी वो बुझ गई। ना कहीं से हवा आने का चांस, ना ही समर ने कैंडल बुझाई थी। ऐसे अचानक कैंडल बुझ गई, इसलिए वो दोनों घबरा गए और घबराहट में राहुल ने रूम की लाइट लगा दी और वही उसने गलती कर दी, क्योंकि उसने रिचुअल को अधूरा छोड़ दिया था। उसका अंजाम क्या होगा, शायद मौत या फिर उन दोनों की किस्मत ही जाने। समर अपने बेड पे सो रहा था और राहुल उसके घर के लिए बाइक से निकल चुका था। रात के कुछ 2 बज रहे थे। समर को अचानक ऐसा लग रहा था कि बेड पे जो उसने चादर ओढ़ी है वो कोई खींच रहा है। समर ने आंखें खोलने की कोशिश की तो उसे सब ब्लर दिख रहा था। समर उठने की कोशिश कर रहा था तो उसका पूरा बदन सुन्न हो चुका था। सब कुछ ब्लर दिख रहा था, पर उसे बार बार ऐसा लग रहा था कि उसके सामने से कोई गुजर रहा है। उसकी बॉडी अब उसके कंट्रोल में नहीं है, या फिर उसकी बॉडी को कोई कंट्रोल कर रहा था। उसने आंखें बंद की और कुछ देर में उसे नींद आ गई। यहाँ दूसरी तरफ राहुल अपने बाइक से घर जा रहा था। अचानक सामने कोई परछाई आ गई। उसके बाद राहुल ने डर के मारे जो तेजी से बाइक भगाई वो उसके घर के बाहर ही रुकी। अगले दिन समर को उसका सर भारी लग रहा, जैसे किसी ने उसके सर पे जोर से पत्थर मारा हो। राहुल डर के मारे सो ही नहीं पाए। राहुल ने समर को फोन किया, रात की परछाई वाली बात बताई। फिर उन दोनों ने तय किया कि अब से ऐसे रिचुअल्स नहीं करेंगे, रात को तो बिल्कुल नहीं करेंगे। दोनों ने तय तो किया था कि अब इन भूतिया चीजों से दूर रहेंगे। जिस आत्मा को उन्होंने बुलाया था उसका नतीजा क्या होगा कि धीरे धीरे समझने लगा था और शायद उन्हें पछतावा भी होने लगा। हुआ ये था कि राहुल के पापा की कुछ 5 दिन बाद ही नौकरी चली गई। समर के पापा की कार एक्सीडेंट में मौत हो गई। राहुल की माँ को हमेशा बुखार रहता था, उनके सर में हमेशा दर्द रहता था। उन दोनों ने बहुत प्रयास किया, घर में शांति की, पूजा की, पर फिर भी कुछ न कुछ गलत हो ही जाता था। अमर और राहुल ने तो ना समझी में गलती कर दी, और आप ये गलती कभी मत करना। और ये कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना और हमारे YouTube चैनल हॉरर ट्यूसडे विद चित्रा 181 को सब्सक्राइब कीजिए।